हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लोरोबेंजीन या फिनॉल में अनुनादी प्रभाव। अभी ये अनुनादी प्रभाव क्या है तो आप सभी जानते हो कि अनुनादी प्रभाव मुख्यतः जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो दिखाते हैं। मैक्सिमम जो वलय वाले यौगिक हैं जैसे बेंजीन आपका हो गया, और इसमें द्विबंध उपस्थित होता है और ये मुख्यतः इलेक्ट्रॉनों के प्रतिस्थापन को दिखाते हैं। ठीक है, जिससे दो या दो से अधिक संरचनाएं भी किसी भी कंपाउंड की हमें प्राप्त होती है। तो यहाँ पे देखिए क्लोरोबेंजीन या फिनॉल में अनुनादी प्रभाव क्या है, तो हम सबसे पहले क्लोरोबेंजीन का पढ़ लेते हैं। तो देखिए जो अनुनादी संरचनाएं हैं वो मुख्यतः 5 संरचनाएं बनाती हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्लोरोबेंजीन आपको पता है इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन मुक्त मूलक है। अब इसमें ये ध्यान रखना है ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये कहाँ अटैक करेगा, इसकी तरफ। अच्छा सॉरी, अगर ये हम बना लेंगे संरचना तो फिर ये आगे नहीं बन पाएगा, तो हम दूसरा देख लेते हैं या इसको बना लेते हैं ऐसे, क्योंकि इसमें बॉन्ड का स्थानांतरण दिखाना है ना, तो फिर ये गलत हो जाएगा। ये और ये, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म हो गए। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन किस में ट्रांसफर होगा, जिस दर बंद होगा, और ये जो बॉन्ड है ये कहाँ ट्रांसफर होगा, किधर जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके इस बॉन्ड के पास आया, और बॉन्ड कहाँ जाएगा, कहाँ अटैक करेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो अधिक होगा। ठीक है, तो अगली जो संरचना प्राप्त होगी वो इस तरह से होगी। यहाँ पे ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म आ गया, और ये जो इलेक्ट्रॉन था पहले तो सिंगल बंद था, अब ये किस में चेंज हो गया, डबल बॉन्ड में। और यहाँ पे क्लोरीन, इसके पास कौन सा चार्ज आ गया, प्लस का, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड। ठीक है, इसमें ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में बदलता है, बॉन्ड किस में बदलता है, इलेक्ट्रॉन में। अब दोबारा से ये तो कंप्लीट हो गया, अब हम ये वाला इलेक्ट्रॉन फिर से किस में चेंज होगा, बॉन्ड में, अभी हमने बताया बॉन्ड में। और ये बॉन्ड दोबारा से कॉर्नर पे जाएगा और किस में चेंज होगा, इलेक्ट्रॉन में। तो जो अगली संरचना आपकी बनेगी, आपकी तो नहीं बनेगी, ये किसकी बन रही है, क्लोरोबेंजीन की। तो यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन किस में चेंज हुआ, बॉन्ड में, और बॉन्ड किस में चेंज हो गया, इलेक्ट्रॉन में। बाकी सब सेम, क्लोरीन प्लस। ठीक है, अब दोबारा से देखिए फिर से क्या होगा, अब ये फिर से इलेक्ट्रॉन किस में चेंज हुआ, बॉन्ड में, बॉन्ड दोबारा से किस में चेंज हुआ, इलेक्ट्रॉन में। तो जो अगली संरचना बनेगी यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड, और यहाँ पे दोबारा से क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन। बाकी सेम ऐसे ही रहेगा, Cl प्लस। ठीक है, ये संरचना तब तक बनती जाएगी जब तक कि जहां से आया था वहीं पे दोबारा न चला जाए। अब ये इलेक्ट्रॉन किस में चेंज होगा, बॉन्ड में, और बॉन्ड दोबारा से कहा चला गया, जहां से ये आया था। तो जो पांचवी संरचना बनेगी वो कैसे बन जाएगी, ये और यहाँ ये बॉन्ड, यहाँ पे आपका क्लोरीन। ठीक है, तो देखिए ये और ये दोनों सेम हो गए, बस अंतर क्या है, पहले बॉन्ड यहाँ था, अब बॉन्ड खिसक के यहाँ आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसकी अनुनादी संरचना को आसानी से कर सकते हैं। अगर हम फिनॉल की बात करें तो हम फिनॉल भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए फिनॉल में भी यही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। OH, अगर अनुनादी संरचना पूछता है तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो ये। ठीक है, आपको पता है ये। अब ये ट्रांसफर किस में हुआ दोस्तों, ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बॉन्ड के पास गया, और बॉन्ड किस में चेंज हुआ, इलेक्ट्रॉन में। फिर अगली संरचना जो बनी, तो यहाँ पे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और H, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है इस पे, इसलिए इस पे प्लस चार्ज। ठीक है, बाकी सेम, अब ये परिवर्तन हो रहा है, तो अब दोबारा से इलेक्ट्रॉन किस में चेंज हुआ, बॉन्ड में, बॉन्ड किस में चेंज हुआ, इलेक्ट्रॉन में। तो जो अगली संरचना बनेगी ये किस में आ गया, ये तो सेम वैसे ही रहेगा, प्लस यहाँ पे अब बॉन्ड आ गया और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, बाकी ये सेम रहेगा सब।
अब दोबारा से जब ये संरचना बनेगी तो ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म फिर से किस में चेंज हुआ, बॉन्ड में, और बॉन्ड किस में चेंज हुआ, इलेक्ट्रॉन में। तो ये भी ये चौथी संरचना बन गई। बाकी जो चेंज होते जा रहे हैं ना उनका छेड़ना नहीं है, वो ऐसे ही रहेंगे प्लस। अब ये बॉन्ड, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन, दोबारा से ये इलेक्ट्रॉन, वो ये बॉन्ड और ये इलेक्ट्रॉन। तो जो अगली संरचना प्राप्त होगी, क्या प्राप्त हुई है, ये सेम। तो यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे, यहाँ पे, ये दोबारा से अपने ओ के पास चला गया, यहाँ पे आपका फिनॉल बन गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको अनुनादी संरचनाएं दिखानी है। ठीक है, किसी की भी पूछते अनुनादी संरचनाओं में क्या होता है, मुख्यतः इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है। हर एक वलय पे देखो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये पूरी संरचना में इलेक्ट्रॉन वितरित होगा और इसकी कई संरचनाएं अनुनाद के द्वारा हमें प्राप्त हो जाएंगी। जैसे बेंजीन की ये संरचना हो गई, फिर ये हो गई वलय वाली, और लास्ट में आप बेंजीन को कुछ इस तरह से भी दिखा सकते हो। ठीक है, ये ठीक है, तो ये संरचना, ये संरचना, ये संरचना। तो अनुनाद के द्वारा इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण और इसकी 2 या 2 से अधिक संरचनाएं भी प्राप्त की जा सकती।